नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आज बात भी बेहद खास, चर्चा भी बहुत खास होने वाली है। जी हां, आज तक पर जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, तुनिशा की मां हमारे साथ यहां पर जुड़ रही हैं, क्योंकि कोई राजनीतिक बहस आज हम हल्ला बोल में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज तक पर आज तुनिशा की मां हमारे साथ मौजूद रहेंगी। एक मां अपनी बेटी की मौत से जुड़ी हुई मिस्ट्री के हर एक राज से पर्दा उठाने वाली है। हम बात कर रहे हैं छोटे और बड़े पर्दे की कामयाब एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की। 24 दिसंबर की शाम तुनिशा शर्मा का शव टीवी सीरियल के सेट पर मिला। महज 20 साल की तुनिशा की मौत ने हर किसी को झकझोर दिया। पूरे देश में सवालों का समंदर आज तक जवाब मांग रहा है। मामला तुनिशा के परिवार बनाम शिजान का परिवार हो चुका है। हम आज आपको दोनों पक्षों की दलील, तर्क सामने रखकर दिखाएंगे। आज तक के स्टूडियो में खुद तुनिशा की मां वनिता शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। तुनिशा का परिवार यहां पर मौजूद है। सबसे पहले आप देख रहे हैं वनिता जी को। हम आपको शिजान की मां का बयान भी सुनाएंगे, क्योंकि उसी पर जवाब वो देंगी और ये बताएंगी कि आखिर सच क्या है। क्योंकि आज पूरे परिवार से आपकी मुलाकात हम कराना चाहते हैं। जिन लोगों का नाम बार बार शिजान के परिवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते वक्त लिया, उन सब से आज हम आपको मिलाएंगे, ताकि वो अपना पक्ष यहां पर सामने रख पाए। सबसे पहले वनिता शर्मा जी हमारे साथ यहां पर बैठी हैं, जो कि तुनिशा की मां है। उसके बाद हम आपका परिचय कराते हैं तरुण शर्मा से, जो कि लॉयर हैं इस पूरे मामले में। वो वनिता शर्मा जी के लॉयर हैं, वकील हैं, वो उनका पक्ष रखेंगे। इसी के साथ परमजीत सिंह जी, जो कि मामा हैं तुनिशा के, वो उनके साथ आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे संजीव कौशल, एक नाम शिजान का परिवार बार बार ले रहा था और कह रहा था वही अंकल और वनिता मिलकर किसी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे थे तुनिशा को। तो आज वो भी हमारे साथ संजीव कौशल जी मौजूद हैं, जो कि चाचा हैं उनके, और उनके पिता के वो अच्छे दोस्त थे, 2008 से परिवार को जानते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन शर्मा जी, जो कि हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, ये मीडिया में सामने आए थे और इन्होंने भी कई आरोप शिजान और उनके परिवार पर लगाए थे। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है। हम भी यही चाहते हैं कि दोनों पक्ष सामने आए। इसीलिए वनिता जी, आपके साथ हम शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप शिजान की मां की बात को एक बार सुन लेंगी, आपने भी शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखी होगी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे गंभीर आरोप आप पर, परिवार पर, सब पर लगाए थे। ये हिस्सा सुनते हैं, फिर आप अपना पक्ष जरूर एक मां के तौर पर रखिएगा। सुनिए। आपने बोला कि फलकनाज उसको दरगाह पे लेकर गई, तो आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती थी, तो आपको ये नहीं पता कि दरगाह पे वो किस दिन गई है, कहाँ पे गई है? आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे उसने कहाँ फोटो अपलोड की है, किस दरगाह पे वो एक्चुअली गई है और कितने बजे गई है, किस डेट में गई है, तो आप प्रूफ भी तो लेकर आइए ना। आप कुछ भी, मतलब कुछ भी आप बोल रही हैं। आपने एक चीज बोली कि आपकी बेटी को शिजान ने थप्पड़ मारा। आप में से बच्चे होंगे, किसी के बच्चे हैं आपके, किसी के, सबके होंगे। आपको अगर आपका बच्चा आके बोलता है कि मुझे थप्पड़ मारा गया है और सेट पे मारा है या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग इंतजार करेंगे? आप लोग सिर्फ फोन पे कॉन्वर्सेशन करेंगे? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दिया और मैं बैठी हुई हूँ, मैं एज ए माँ होने के नाते बात कर रही हूँ। आप फादर हैं तो मैं क्या करूंगी? मैं बैठी रहूंगी, बस मैं फोन पे बात कर रही हूँ। मेरे घर पे उनका आना जाना था, मेरे घर पे आती थी, वो मुझे फोन करके कह सकती थी, मेरे घर पे डायरेक्ट आ सकती थी, वो आती थी मेरे घर के ऊपर। मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। अच्छे से खाती थी, पीती थी, बात करती थी, रहती थी, सब कुछ था उनका। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने इंतजार क्यों किया? वो मेरे घर पे क्यों नहीं आई? उन्होंने शिजान को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? वनिता जी, क्या कहेंगे आप? शिजान की मां ने जो कहा उस दिन सबने सुना है, आपका पक्ष क्या है? मेरा पक्ष यही है कि शिजान को मैं स्पेयर तो करने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को खोया है। ठीक है, आज वो मेरे को रिश्ते समझा रही हैं कि ये कौन है, ये कौन है। यहाँ पे मैं रिश्ते समझाने नहीं आई। मेरे को मेरी बेटी इंसाफ चाहिए मेरे को। और शिजान की माँ और उसका सारा परिवार इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है उनकी सारों की। आपकी आंखें आज भी सूजी हुई लग रही हैं।
कितना मुश्किल वक्त है ये आपके लिए वनीता जी? मेरी ज़िंदगी थी टुनीशा। मेरे से कभी उसने कभी कुछ नहीं छुपाया, कभी कुछ नहीं छुपाती थी। ये 3-4 महीनों से, जब से ये शो स्टार्ट हुआ है, ये चीज़ें थोड़ा सा मेरे को निगलेक्ट करके उनकी फैमिली की तरफ इसका झुकाव हो रहा था बहुत ज़्यादा। और उसने मेरे को बताया भी, मम्मा मेरे को जैसे शीज़ान अच्छा लगता है, तो मैंने कहा ठीक है जैसे भी है। तो इनका चल रहा था, लेकिन ये है कि ये सारी फैमिली ने टुनीशा को यूज़ किया है। इसकी माँ ने मेरे पे आरोप लगाया है कि मैं इसको 200 रुपया भी नहीं देती थी बर्गर खाने के लिए, जो कि 3 महीने के अंदर अंदर मैंने उसको 3 लाख रुपया दिया है। मेरा स्टेटमेंट आप चेक कर लीजिए। आपके लिए शायद जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था, और बिल्कुल बेटी को खोना और उसके बाद से इतने सारे आरोप जो दोनों तरफ से लग रहे हैं, बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया कि आप एक माँ को सफाई देने की जरूरत पड़ रही है। हाँ, वो भी मेरे को यहाँ पे आना पड़ रहा है, मेरे को सफाई देने की, जिसको मैंने पाला पोसा, इतना परवरिश उसकी की। उसका चंडीगढ़ से पूछ लो चाहे मुंबई में पूछ लो, उसकी परवरिश मैंने कैसे की है वो मैं ही जानती हूँ। ये 4 महीने से जुड़ी माँ बेटी ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी थी, मेरी कुछ नहीं थी वो। टुनीशा को इस दौरान मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहती हूँ। टुनीशा के मन में क्या चल रहा था एक माँ के तौर पर? क्या आप समझ पा रही थी कि वो इस तरह के पेन से गुजर रही है? हाँ, वो पेन से गुजर रही थी। जब उसका ब्रेकअप हुआ, उसने मेरे को बोला, मम्मा मेरे को ना शीज़ान ने धोखा दिया है, मेरे को यूज़ किया गया है, उसने ये मेरे को बोला है उसने। और वो घर आके बहुत रोई है। तो मैंने उसको समझाया, मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, आपका शो है, आप शो करो, कोई बात नहीं, अगर मैं बात करूँगी। मम्मा आप बात करो। बल्कि वो उसने उस दिन उसके थप्पड़ भी मारा शीज़ान ने। शीज़ान ने थप्पड़ मारा था? हाँ, टुनीशा को। ये टुनीशा ने बताया आपको? हाँ, मेरे को बताया उसने। और टुनीशा को शीज़ान ड्रग्स लेता था, ये टुनीशा ने अपनी फ्रेंड्स को बताया, और उसको भी नशा करने की आदत डाल रहा था। वो टुनीशा स्मोक करने लग गई थी, जो कि ज़िंदगी में उसने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था उस लड़की ने। और उसका डोप टेस्ट आप करवाइए, ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से, चाहे पुलिस करवाए कुछ भी, ये मेरे को उसकी सारी रिपोर्ट्स चाहिए। और क्या बताती थी टुनीशा आपको इस संबंध के बारे में? इस संबंध में कुछ नहीं, बस जब ब्रेकअप हुआ तब वो टूटी है। वो बहुत सेंसिटिव थी, बहुत ज़्यादा, और उस फैमिली ने इतना इन्वॉल्व कर दिया था। उसकी मम्मी उसको फ़ोन पे उसकी गर्लफ्रेंड्स की बातें करती थी टुनीशा को लेके, कि ये शीज़ान की गर्लफ्रेंड ऐसे ऐसे। और उसने मेरे को बोला भी, मम्मा मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मेरे को डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसकी माँ मेरे को तंग करती है। ये बात मेरे को टुनीशा ने बोली। तो मैंने टुनीशा को फ़ोन पे, मैंने शीज़ान की मम्मी को फ़ोन किया कि आप ऐसे पिछली बातें क्यों कर रहे हो, अगर कोई बात ख़त्म हो गई है तो छोड़ो ना उसको, आप लड़की के पीछे क्यों पड़े हो, उसको काम करने दो, बस इतना ही। अच्छा ये बताइए कि जो मैंने आपसे पहले भी पूछा, एक खबर ये आई कि उन्होंने अपने एक को एक्टर पार्थ जुत्शी को एक फांसी के फंदे की तस्वीर भी दिखाई थी। हाँ जी, बोलो। हाँ, क्या इस तरह का कोई संकेत? नहीं, कुछ मेरे भी को कोई आपके संकेत, सामने? मेरे को कोई संकेत नहीं मिला, मेरे कोई को सिग्नल नहीं, नहीं, कोई सिग्नल नहीं। और जिस दिन 24 को इसने ऐसे किया है, मेरे को शायद घंटे पहले लंच के बाद इसका मेरे को फ़ोन आता है कि मम्मा मेरी टिकट्स बुक करा दो, मैंने क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना है। तो मैंने कहा टुनीशा ओके, मैं प्रोडक्शन से बात करके कंफर्म करती हूँ तेरी डेट्स, तू 24-25 को तुम जाओ क्रिसमस मनाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ, एंड यू जस्ट कम बैक ऑन 26। तो उसके थोड़ी देर बाद मेरे को ये कॉल आ रहा है कि आप हॉस्पिटल पहुँचो। आपके लिए तो जैसे आसमान गिर गया होगा उस वक्त। मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी, मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरा एक ही बच्चा था, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मैं आपको कैसे समझाऊं सबको। आज जब वापस मुड़ के आप याद करती हैं, मुझे पता है आपके लिए बहुत मुश्किल है इस वक्त बात करना, वापस मुड़ के याद करती हैं, कौन सी बात टुनीशा की सबसे ज़्यादा आपको याद आती है? जो उसका लास्ट मैसेज था, वॉइस मैसेज उसका,
कि मैं मम्मा आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसका वॉइस मैसेज आया हुआ है मेरे पास। आप सुनाना चाहेंगे? हाँ जी, सुनाना चाहूँगी। बता नहीं सकती मैं आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ मम्मा। मम्मा आई लव यू। आप जो मेरे लिए कर देते हो ना कभी कभी मम्मा, उसकी मैं बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू। डॉग, उसका जिस दिन मैंने डॉग फर्स्ट इसका आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं सर? वॉल्यूम स्पीकर करके थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें, या मुझे भेज दें तो मैं अपने मोबाइल से सुना दूंगी। उसके लिए आपको नंबर देना होगा। आप उसी पे स्पीकर पे वॉल्यूम करके उसका दे दें तो। एक सेकंड। मम्मा आपको मैं बता नहीं सकती मैं आपसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ मम्मा। मम्मा आई लव यू। आप जो मेरे लिए कर देते हो ना कभी कभी मम्मा, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। थैंक यू मेरी जान। मैं जल्दी जल्दी घर आऊंगा, फिर मैं आपके साथ नीनी करूंगा, ठीक है? ओके। 21 दिसंबर। एक बार फिर से सुनाते हैं, ये 21 दिसंबर की बात आपकी। मम्मा आपको मैं बता नहीं सकती मैं आपसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ मम्मा। मम्मा आई लव यू। आप जो मेरे लिए कर देते हो ना कभी कभी मम्मा, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। थैंक यू मेरी जान। मैं जल्दी जल्दी घर आऊंगा, फिर मैं आपके साथ नीनी करूंगा, ठीक है? ओके। मम्मा आपको मैं बता नहीं सकती मैं आपसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ मम्मा। मम्मा आई लव यू। आप जो मेरे लिए कर देते हो ना कभी कभी मम्मा, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। थैंक यू मेरी जान। मैं जल्दी जल्दी घर आऊंगा, फिर मैं आपके साथ नीनी करूंगा, ठीक है? ओके। ये 21 का मैसेज है, 21 तारीख का। शिजान के परिवार वाले ये कह रहे हैं वनीता जी कि आपने उनका फ़ोन तोड़ा था, आपने उनका गला दबाने की कोशिश की थी तनीषा की। इस पर क्या कहेंगे आप? शिजान की माँ ने जो मेरे पे आरोप लगाया है, पहले उससे ये पूछो कि उसकी माँ वो है कि मैं हूँ। माँ बच्चे को डांट भी सकती है, मेरा राइट है उस पर। अगर कुछ बच्चा गलत कर रहा है कुछ, पहली बात तो ज़िंदगी में नहीं कभी शी इज़ वेरी पैम्पर्ड डॉटर, मेरी बहुत ज़्यादा, वी आर वेरी फ्रेंडली, और मैंने आज तक उस पर कभी हाथ ही नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया था, क्योंकि उसके पापा के जाने के बाद उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया था कि तनीषा को खुश रखना और इस पर कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए इसको। मैंने कभी नहीं उसको कुछ कहा, और जैसे ही कोई चीज़ मांगती थी उसको, कुछ भी चीज़ मैं मतलब कि मुंह से निकालती थी उसको मैं दिला देती थी उसी टाइम। और उसकी माँ का ये भी कहना है कि मैं जोर ज़बरदस्ती उसको काम करवाती हूँ। जोर ज़बरदस्ती काम करवाना होता तो 12-12 घंटे वो शूट करती, बताओ आप। ये जो पवन जी ने भी पहले कहा है, वनीता जी इस पर मैं आपकी बात सुनना चाहती हूँ, क्योंकि एक माँ के तौर पर जो आप कहेंगी उसकी बहुत अहमियत रहेगी। क्या धर्म परिवर्तन को लेकर कोई दबाव था? क्या कभी तनीषा ने आपसे बात की थी हिजाब को लेकर, या चूंकि इस्लाम धर्म शिजान मानते थे, उनका परिवार मानता था, क्या इस तरह का कोई भी इंडिकेशन, कोई बातचीत आपकी हुई थी? टुनीशा में चेंजेस आनी शुरू हो गई थी। दो महीने से टुनीशा उर्दू लैंग्वेज बोलने लग गई थी घर पे भी। तो मैंने एक दिन वैसे ही बोला कि टुनीशा तुम ये क्या उर्दू के वर्ड्स बोलती हो, तुम पंजाबी इतनी अच्छी बोलती हो, फ्रॉम पंजाब, और तुम अच्छे से बोलो। तो नहीं मम्मी मेरे को अब उर्दू मैंने एक्सेप्ट कर, मैंने उर्दू करनी है, क्योंकि अच्छा फिर उसने ये भी मेरे को साथ में कहा कि मेरे को शिजान ने वादा किया मैं तेरे से शादी करूँगा। ये कहा उसने? हाँ, शिजान ने। टुनीशा ने आपको बताया कि शिजान ने वादा किया है? हाँ, शादी का। और जिस दिन इसका ब्रेकअप हुआ है, ये जो उसकी गर्लफ्रेंड थी शिजान की, उसकी चैट इसने पढ़ी है, तब ये परेशान हो गई एकदम से कि मेरे साथ क्या हो गया। क्योंकि और जो मैंने इसको, जो मैं इसको पैसा देती थी, गूगल पे करती थी, और जो इसको मैं जैसे भी मैंने अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 3 लाख के करीब मैंने 3 महीने में इसको पैसा दिया, वो इसने कहाँ पे किया, उसकी फैमिली पे यूज़ किया, सारा क्या करती रही पता नहीं। उस फैमिली ने पूरा यूज़ किया इसको, उसके बर्थडे मनाती रही, उसको गिटार लेके दी। अच्छा वो नशा करता था, मेरे को ये लग रहा है कि नशे के लिए उसको ये पैसे भी देती थी टुनीशा अपने। उसकी गाड़ी खराब रही महीना
1 महीना मेरी गाड़ी यूज करती रही, उसको कभी मलाड से लेके आना, कभी जाना करना, ये सब करती रही। सबसे पहले आपको टुनीशा ने कब बताया था शिजान के बारे में, और उसके बाद क्या हुआ? शिजान के बारे में मेरे को उसने तब बताया जब वो लेह लद्दाख से शूट करके आई वापस। कहती मम्मा, उसने मेरे को सिर्फ इतना ही बताया कि मम्मी मेरे को शिजान पसंद है, मेरे को शिजान अच्छा लगता है। तो मैंने उसको ये समझाया कि बेटा ये तुम्हारा शो है, तुम गोइंग ऑन अपने काम की तरफ ध्यान दो। बस इतनी बात हुई। लेकिन फिर धीरे धीरे आप कह रहे हैं कि आपको बदलाव दिखने लगे। हाँ, बदलाव दिखने लगे। टुनीशा जो उसकी माँ थी और उसकी बहन, वो उसको टिकने नहीं देते थे घर पे। वो जैसे ही पैकअप आना उसको फ़ोन कर देना, तो इधर आ जा, तेरे लिए बिरयानी बने आई है। फिर मेरे को टैटू पसंद नहीं थे, उसकी बहन ने जाके इसका टैटू बनवाया बाजू पे है। मेरे को पेट पसंद नहीं था, इसकी माँ ने सरप्राइजली पेट मेरे घर पे रखवाया, जो कि अब थोड़ा बहुता मैं उसको हाथ लगाने लगी। और जिस दिन मैंने उसको उठाया गोदी में, तो उस दिन मैंने उसको फ़ोटो भेजी। फिर उसने ये मेरे को वॉइस मैसेज भेजा था कि मम्मी मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। अच्छा, ये जो उर्दू की बात आपने कही, कभी टुनीशा ने आपको बताया कि कोई प्रेशर था उस पर, कोई दबाव था, या वो खुद से उर्दू बोलना चाहती थी, क्या था? नहीं, वो प्रेशराइज तो हो रही थी दिन ब दिन। मेरे को लग रहा, मैंने उसको बोला, मैं कहा टुनीशा तो इतनी चेंज क्यों हो रही है? नहीं नहीं मम्मा, प्रेशर है, शो का प्रेशर है, ये है वो है। वो ना बात को ना उसने पलट दिया। लेकिन वो परेशान थी, शिजान की वजह से तो वो बहुत परेशान थी। और जिस दिन ये हुआ है, शिजान ही उसको लेके गया है। और जो कि मैं नहीं कहूँगी कि जो 5-5 मिनट की दूरी पे हॉस्पिटल है, वो इतनी दूर हॉस्पिटल लेके गया उसको। मतलब सेट से शिजान उसको हॉस्पिटल ले गया? हाँ, ले गया। और तो वो आप बता रही हैं कि बहुत दूर का हॉस्पिटल क्यों ले गया? क्यों ले गया, मैं ये क्वेश्चन पुट। और वो जो 15-20 मिनट में इनकी बातचीत हुई है लंच ब्रेक पे, क्या झगड़ा हुआ है, ये क्या है, मेरे को पता चलना चाहिए कि क्या है। और मेन बात है कि शिजान ड्रग्स लेता था, ये उसका मेरे को डॉप टेस्ट करवाया जाए। लेकिन शिजान को आप इस मौत की जिम्मेदार मान रही हैं? बिल्कुल मान रही हूँ, बिल्कुल उसकी पूरी फैमिली को मान रही हूँ। उन्होंने इतना उसको इन्वॉल्व कर लिया था, वो उन पे इतना खर्चा करने लगी थी। टुनीशा ने मेरे से बिना पूछे अपने सब फ्रेंड सर्कल से पैसे मांगने शुरू कर दिए थे, जो कि जिंदगी में उसने आज तक कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पैसे आप नहीं देती थी, सारे मने आप मेरा अकाउंट चेक कीजिए मैम, आप अकाउंट चेक कीजिए। मैंने ये 3 महीने में 3 लाख रुपया उसको गूगल पे किया है। यू जस्ट चेक माई फोन। वो मुंह से चीज निकालती थी, उसको कोई चीज ऐसे, उसने कहा 3 BHK मैंने लेना जिसका 50,000 रेंट है, मैं वो फ्लैट में रह रही थी, उसकी चॉइस का फ्लैट, उसका बेडरूम देखने वाला था, उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। गाड़ी उसने अच्छी ली, मम्मा ये वाली लेनी है, मैंने सनरूफ वाली गाड़ी लेनी है तो लेनी है, तो ठीक है लेनी है। पवन जी ने पहले ये आरोप लगाया है कि ये लव जिहाद का मामला है, धर्म को लेकर एक दबाव था। आप इस पर क्या सोचते हैं? इससे पहले कि मैं उनसे पूछूं, आप इस पर क्या सोचते हैं? मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि दबाव तो था टुनीशा पे, क्योंकि शिजान टुनीशा बिलोंग्स टू शर्मा फैमिली एंड ही इज़ फ्रॉम मुस्लिम, तो इनका था आपस में। अब ये क्या करते थे, अब ये तो मेरे को नहीं मालूम है क्या चल रहा था इनके बीच में। और ये नौबत, ये जो इसने स्टेप उठाया टुनीशा ने, जहाँ किसी ने कुछ किया उस पर, ये तो वो ही जानते हैं, मैं तो नहीं थी वहाँ पे उस टाइम। पवन जी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। आपको कैसे लगा कि ये लव जिहाद का मामला है? क्योंकि परिवार तो उस फोटो को दिखा रहा है, कह रहा है कि ये हिजाब वाली जो फोटो है वो सीरियल में चूंकि किरदार में है और उस पोज में है, कोई प्रेशर उन पर नहीं है। जरूर देखिए, मैं टुनीशा से पिछले
हम लोगों का अक्सर फैमिली डिनर और ये साथ में होता रहता था। तो मैं पिछले 2 महीने में 3-4 बार उनके घर पे गया। मेरा बर्थडे भी था अभी 21 नवंबर को, तो तुनिशा ने ये सरप्राइज़ केक और ये सब अरेंज किया था। तो जब उस दिन भी हम गए, मेरी वाइफ भी साथ में थी, तो तुनिशा का बिहेवियर पिछले 2-3 बार से टोटली चेंज लगा। वो टोटल उर्दू में बात कर रही थी, मुझे उसने सलाम करके किया, अदरवाइज़ पहले शी यूज्ड टू हग मी एंड तो अभी वो उसने बोला सलाम पीके, वो मुझे पीके बोलती थी, कभी मामू पीके, इस तरह से वो मुझे बोलती थी। तो हम लोग, मेरी वाइफ भी बहुत सरप्राइज थी कि ऐसे कैसे, इसमें इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया है, क्योंकि इससे पहले भी उसने शोज़ किए हैं, माइथो शोज़ किए हैं, बट इतना चेंज नहीं हुआ था उसमें कभी। आमतौर पर हम लोग भी अपनी बोलने में कई बार उर्दू के शब्द यूज करते हैं। क्या ऐसा स्पेसिफिक था जिससे आपको लगा कि उसके बर्ताव में चेंज हो गया है? सलाम के अलावा उनकी मदर ने भी मुझे बताया कि एक बार वो घर पे हिजाब भी लेके आई थी और उसने बोला कि मुझे हिजाब बांधना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, हाँ, आपको बोला उसने, था? हाँ, बोला मेरे को उसने। तो वो उसके अलावा बार बार उर्दू वर्ड यूज़ करना, तो उससे हमें लगा कि इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया है। फिर मुझे ये भी पता चला कि वो उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है, उर्दू सीख भी रही है। तो इसलिए हमारा कहना ये था, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि हर एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने ऊपर डेड बॉडी रखी हुई है, हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे और पुलिस ने नीचे आके स्टेटमेंट दे दिया कि ये लव जिहाद नहीं है। तो इतना जल्दी स्टेटमेंट देना, उस वजह से हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आई कि हम भी कहते हैं हो सकता नहीं है, बट हर एंगल से एटलीस्ट जांच तो करिए आप। ये लव जिहाद का मतलब आपके लिए क्या है? देखिए, मैंने जहाँ तक सुना है, मुझे लव जिहाद के बारे में पूरा डिटेल नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि कुछ 2 धर्मों के बीच में कुछ इस तरह से कुछ मतलब मैं चाहता हूँ कि उस एंगल से भी जांच हो। अच्छा कौशल साहब, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि संजीव कौशल जी, सबसे ज्यादा आप ही का नाम लिया गया है और बताया गया है जो उसके फैमिली के एलिगेशंस हैं, आरोप हैं कि वनिता जी और कौशल साहब उसका सारा पैसा मैनेज करते थे और बच्ची को खुद अपने पैसे पर, ये नहीं था, उसको काम के लिए बहुत फोर्स करते थे। इन पर आपका क्या जवाब है? ऐसा है, ये सरासर गलत है, क्योंकि जब तक वो 18 साल की थी तो एक इनके इंडस्ट्री का जो प्रोटोकॉल है कि जो भी पैसे जाएंगे उनके गार्डियन के अकाउंट में जाएंगे, तो 18 साल तक इनके अकाउंट में जाते रहे हैं। तो जो भी उसको ज़रूरत होती थी तो उसकी ज़रूरतें पूरी इसकी मामा करते थे, तो उसको पैसे से कभी लगाव नहीं रहा। मुंबई में भी वो अपने पैशन की वजह से ही गई थी, उसने कहीं से एक्टिंग क्लास नहीं सीखा था, कहीं से म्यूज़िक का नहीं सीखा था। उसका मतलब एक लक था कि वो मुंबई चली गई, वो 2 दिन के लिए गई थी और उसको 1 साल रहना पड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं था कि उसको नहीं था। हाँ, जब उसकी डिमांड मम्मा से नहीं पूरी होती थी तब वो मेरे पास आती थी कि अंकु मुझे ये चीज़ चाहिए, मम्मा नहीं दिला रही है। अब लास्टली की मैं बात बताता हूँ, वो कश्मीर में गई थी मार्च में, अपना एक वीडियो शूट के लिए पंजाबी सिंगर के साथ में था। तो 2 दिन पहले जब वो मेरे घर पे आती थी उसमें कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि उनके मामा का घर और मेरा घर तकरीबन 5 मिनट के फासले पे है, तो उसको कोई रोक टोक नहीं थी रितिका के साथ में रहना है या वहाँ पे रहना है, वो उसका खुशी थी जहाँ भी रहती थी। तो एवरी टाइम लास्टली मतलब यहाँ रितिका उसको एयरपोर्ट पे लेने जाती थी या मैं जाता था, तो उसने बोला कि अंकु, मम्मा को उसने बोला कि मम्मा मेरा फ़ोन जो है टूट चुका है, मैं इस फ़ोन के साथ में शूट नहीं करने वाली हूँ। तो ये मुंबई में थे, तो इन्होंने मुझे कहा कि बेटा कोई बात नहीं, भी उसको समझाया फ़ोन पे कि कोई बात नहीं, 2-3 दिन के बाद में कुछ मैनेज करते हैं, कुछ आपके चेक्स वगैरह आएंगे तो ले लेंगे। तो उसने बोला नहीं, उसने थोड़ा सा रुआसा सा मुँह बना लिया। तो मैं अपनी बेटी को साथ में लेके गया, उसका फ़ोन मैंने पता किया कि कितने का आईफोन से नीचे वो नहीं लेती थी कभी भी। तो 9 सेक्टर में गए, तो जब उसने बताया कि ये इतने का 1,05,000 समथिंग का था, तो मैंने उसको क्रेडिट कार्ड दिया, मैंने कहा भैया इसको कर दो। तो बोले कि नहीं, जो फ़ोन से आए इसमें आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे भी था, मैंने अपने वाइफ के अकाउंट से, मैंने अपने अकाउंट से जो भी मेरी जेब में पैसे थे करके मैंने उसको फ़ोन लेके दिया, तो बड़ी खुश हुई। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसको रोक टोक होती थी। अब जैसे वनीता जी ने बोला कि पिछले लास्ट 3 महीने में उसको कम से कम 3 लाख रुपए दिया गया है, और अब हम जब उसकी पेमेंट्स का कुछ हिसाब कर रहे हैं, इवन देन कि उसका जो बॉय सतीश था उसके पास से भी उसने 10-15 हज़ार रुपये बोरो किए हैं। किसके लिए किए हैं? उसने हमें बताया थोड़ा सा कि इसमें मैंने शहजान की मम्मा का, मेरा फ्लोरिस्ट एक दोस्त है, उसमें मैंने उसका डेकोरेशन करवाया है। और अब हम चंडीगढ़ में जब आए हैं, उसके फ्रेंड से पूछा है तो वो किसी से 10,000 रुपये उसने लिया हुआ है, किसी से 5 लिया है, किसी से 2 लिया है, किसी से 3 लिया। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि इस बच्ची ने आज तक ज़िंदगी में कभी भी, जब से वो मुंबई में गई है,
आज तक उसने कभी ऐसा किसी के लिए पैसे की डिमांड नहीं की है, तो वो किस पर्पस के लिए पैसे ले रही थी, ये बात से हम थोड़ा सा वो है। वनिता जी, यही सवाल आपके मन में भी बहुत ज्यादा है। मेरे मन में है कि वो ये पैसा इतना यूज उस फैमिली में कर रही थी, शिजान का घर पूरा कर रही थी, क्या कर रही थी, ये तो अब पता लगना मेरे गलत जगह कुछ पैसे तो है, यूज हो रहे थे, हो या रहे उनके थे घर की उनकी जरूरतें पूरी हो रही थी, क्योंकि इसकी जरूरतें कुछ नहीं थी। वो इनको भी पता है, बॉय की सैलरी ये देते थे, गाड़ी की उसकी इंस्टॉलमेंट माँ इनके तो पास अब से आई जाती है थी, 4 महीने रेंट से, इनके पास तो से मैंने जाता तो था। सारी उम्र लगा दी और अपने बच्चे जो पे। आप बात कर अच्छा, रहे ये हैं, बताइए वनिता जी कि आप कह रही हैं कि आप एक दोस्त की तरह थी उसके हाँ, मैं साथ। दोस्त की तरह थी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहीं पे आपको लगता है कि शायद थोड़ा स्ट्रिक्ट ज्यादा हो गई या कुछ ऐसा नहीं, था? मैंने कभी भी उसको स्ट्रिक्टनेस तो मेरे साथ उसके साथ नहीं थी, क्योंकि बिकॉज मैंने आपको पहले भी बोला है कि मेरा पैम्पर चाहिए था, एक ही बच्चा था मेरा और मेरी एक ही ख्वाहिश थी। मैंने उसको आज तक कभी नहीं कहा, इवन उसके मामा बैठे हैं सामने, वो बोलते थे तू इसको बिगाड़ रही है, मैं कहा नहीं, इसको मैं कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती, मैं उसको कभी भी मना नहीं करती थी किसी चीज़ के लिए, ऑन द स्पॉट उसको लेके देती थी। और जहाँ रही उसकी एक्टिंग की, वो उसको गॉड गिफ्टेड था। और कभी भी इवन जब भी उसने कुछ साइन करना होता था, पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर से वो मीटिंग करती थी, हैं स्क्रिप्ट को पढ़ती थी, तब सोचती थी कि ये काम मम्मा मैंने करना है कि नहीं करना, बाकी बातें सब बाद में करती थी। वो कभी उसको फोर्स नहीं करती थी। अगर मैंने मैडम पैसा ही कमाना होता तो इस टाइम में पता नहीं कहाँ बैठी होती है। BC क्लास काम तो मैंने उसको करवाया ही नहीं, पूरा क्लास काम करवाया टनीशा को मैंने। उसके सारे सीरियल्स उसके लीड हुए हैं, उसने बॉलीवुड मूवीज की हैं, उसने अपना नाम कमाया है। बस कौन सी बात आज जब ऐसी परिस्थिति हो गई है, कौन सी बात आपको उसकी सबसे ज्यादा याद आती है, जो काम को लेकर उसका उत्साह था, क्योंकि बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस थी। मेरे को सब कुछ ही उसका याद आता है, सब कुछ, क्योंकि बच्चा मेरा गया है। मेरा तो कुछ भी नहीं रहा ना, आपको पता है। पर शिजान को सजा मिलनी चाहिए, ये मैं आज भी बोल रही हूँ। वो मेरे को किसी के रिश्ते क्या है क्या नहीं, मेरे को इन चीज़ों से कुछ नहीं लेना। मेरे को तो वो जो 15-20 मिनट मेकअप रूम में क्या हुआ है, मेरे को वो पता लगना चाहिए कि क्या हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन की जाए। वो ड्रग्स लेता था, उसने टनीशा को ड्रग्स देना शुरू किया, जहाँ सिगरेट पी उसने स्टार्ट कराई, क्योंकि टनीशा ने अपने फ्रेंड सर्कल में बताया कि शिजान ने मेरे को सिगरेट पिलानी शुरू कर दी है। तो मैं उन बच्चों का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि उनका भी आगे फ्यूचर है, सीधी सी बात है। उस दिन काम पे जब निकली थी टनीशा, तो हाँ। कैसा मूड था उसका, क्या बोल के टनीशा का मूड बहुत अच्छा था। मैं अपने रूम में थी और टनीशा आराम से मेरे को मिलके गई कि मम्मा मैं शूट पे जा रही हूँ। उसका अप्रॉक्सीमेटली 8:30 का कॉल टाइम होता था और 7:45 वो घर से निकल जाती थी। तो उसने रात को आना, और मैं बीच बीच में फ़ोन करती रहती थी बॉय को कि टनीशा ने खाना खाया, टनीशा क्या कर रही है। तो शी इज़ यूज टू बिजी विद, बिकॉज लीड शो था उसका। एक सीन ख़त्म हुआ, दूसरा स्टार्ट, तीसरा स्टार्ट, और सारे DOP, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स इतने उसने शो किए, आज तक उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और ये जो 4 महीनों में उसने किया, मेरे समझ से बाहर है। एक बार पवन जी वो ऑडियो फिर से सुनाइएगा। ये घटना से कितने दिन पहले की है? ये 24 को वो गई, ये कौन सी डेट की है? 21 की बताइए। 21 हाँ डेट है मेरे पास, डेट है, डेट हाँ। वो मैं से बहुत प्यार 2 या करती थी। 3 दिन पहले की है। हाँ 21 नवंबर की है, 21 नवंबर की है। नो 21 दिसंबर की है। 21 दिसंबर की। 21 दिसंबर की ना, 3 तो दिन 3 दिन पहले। पहले की। नहीं, इन्होंने पहली बार एक्चुअली डॉग से बहुत डरती थी, तो उन्होंने डॉग को पहली उसके बार डॉग को उठाया मैंने, गोद में उठाया, तो मैंने वो और फोटो उसको सेंड की टनीशा को सेट पे कि टनीशा देख आज मैंने नॉडी को उठाया। तो उसने फिर मेरे को रिप्लाई दिया, ये वॉइस मैसेज। एक सेकंड, वो लोग कह रहे हैं कि प्यार नहीं करते। टनीशा ने कम से कम 50 पोस्ट किए हुए हैं जिसमें अपनी मम्मा के लिए बोला, और हर व्हाट्सएप मैसेज में वो सबसे पहले लव यू बोलती थी। वो मेरे को लव यू बोलती थी। आप चेक कर लीजिए। चैट्स हैं। मम्मा
आपको मैं बता नहीं सकती मैं आपसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ मम्मा। मम्मा आई लव यू। आप जो मेरे लिए कर देते हो ना कभी कभी मम्मा, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। थैंक यू मेरी जान। मैं जल्दी जल्दी घर आऊंगा, फिर मैं आपके साथ नीनी करूंगा, ठीक है? ओके। इतनी उम्र होने के बाद भी वो आपके साथ सोती थी, वो निन्नी की बात कर। निन्नी की बात, हाँ वो सोती थी। एक हफ्ता पहले वो अपने बेडरूम में नहीं सो रही थी, वो मेरे साथ सोती थी। मम्मा मैंने आपके साथ सोना है। मैं कहा आजा बच्चा मेरे साथ ही सो तू। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि वो मेरे साथ सो रही है। 2 दिन पहले आप बता रही हैं? 2 दिन पहले की? हाँ 2 दिन पहले की बात। आप तो अपने मामा हैं, आप सबके लिए बहुत, मतलब इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। और जब हम सब उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हर किसी के आसपास की कोई प्यारी सी बच्ची है। आप किस तरह से देख रहे हैं पूरा जो दर्द है, जो परेशानी है, जो आपकी बहन जिससे गुजर रही है? हमें तो पहले 3 दिन 4 दिन पहले हमें विश्वास नहीं हुआ वो ये खबर झूठी है, ये झूठा है सब कुछ। तो वो याद तो बहुत ही आ रही है वो, कि हमने उसको बचपन में हमारे पास ही रही है वो। तो उसके डैडी की डेथ के बाद हमने ही उसको पाला है, मेरे डैडी मम्मी ने। इसको हम अपने घर ही ले आए थे। टुनिशा? इसकी मम्मी को, टुनिशा को। मेरे बेटे के साथ वो पढ़ती थी चंडीगढ़ में। जब 14 साल की थी उसको ये एक्टिंग का बहुत शौक़ था, और इनके थ्रू, पवन जी के थ्रू वो बम्बे में हमें तो कोई जानता नहीं था, ना हमारा कोई रिलेटिव, ना कोई हमारा कोई इस लाइन में कोई। तो इन्होंने बहुत सपोर्ट की, फिर वो वहाँ यहाँ आई बम्बे, एक्टिंग शुरू की, नाल पढ़ाई भी शुरू की। फिर इतना वो जब ऑडिशन हुआ तो वो सेलेक्ट हो गई, फिर काम इतना मिल गया तो पढ़ाई पर थोड़ा फ़र्क पड़ा। तो याद तो बहुत आ रही है, याद क्यों नहीं आएगी। वकील साहब, अब ये बताइए कि जो माँ के कहना है, वो कहती हैं कि शिजान इसके लिए जिम्मेदार है, उसे हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। ऐसा क्या कानूनी तौर पर हो पाएगा? अगर उसके लिए चाहिए तो क्या वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से उसे जिम्मेदार, अबेटमेंट टू सुसाइड या जो भी मामले हैं उसमें कन्विक्शन हो सकता है? Conviction, if we go by the conviction, I think so Maharashtra has the highest numbers of conviction in abatement to suicide. अच्छा। तो महाराष्ट्र पुलिस हैव डन रियली वेल, और हमारे केस में भी पुलिस ने बहुत अच्छे कार्रवाई की है। मेरा ये मानना है, आप अगर डे 1 से देखें, डे 1 से इस पे जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, उन्होंने डे बाय डे प्रोग्रेस दिखाई है इन्वेस्टिगेशन में। प्रोग्रेस ऐसे दिखाई है कि उन्होंने कुछ चैट्स जो थे इसके एक्स गर्लफ्रेंड के, जो इनकी मॉम के क्लेम थे, वो पुलिस ने भी साबित किया उनके रिमांड रिपोर्ट में। जो आरोप है कि शिजान ने जैसे ही जब टुनिशा ने आत्महत्या की, उसके बाद शिजान ने सारे चैट्स डिलीट कर दिए। यस, यस। जो उसकी महिला फ्रेंड्स थी उनके साथ जो चैट्स उसने डिलीट किए थे वो सब पुलिस ने रिट्रीव कर लिए। क्या उसके बाद कोई जानकारी आपको मिली है? उसके बाद जैसे जो ये मिस्ट्री गर्ल हम लोग बड़े दिन उसका नाम भी है हमारे पास, पर मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगा बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ एविडेंस। दूसरी चीज जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि व्हाट इज लव जिहाद, मेरे हिसाब से लव जिहाद इज दैट कि एक प्यार में जब आदमी उस प्यार को पाने के लिए कुछ भी करता है, दैट कन्वर्ट्स इनटू लव जिहाद। क्योंकि ये लड़की तुनिशा जो है वो सिर्फ बोल रही नहीं थी, बट आप अगर उसके इंस्टाग्राम अकाउंट्स देखेंगे तो डिस्प्ले होता है उसके अकाउंट्स में कि शी वॉज टर्निंग टू स्पीक उर्दू डे बाय डे। उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जितनी भी फोटोग्राफ है सब अपनी शिजान की माँ और शिजान की बहन के साथ है, भले अपनी माँ के साथ नहीं है, पर आप अगर 90% पोस्ट सिर्फ उनकी फैमिली के हैं तुनिशा के अकाउंट में। और उसके साथ आप ये देखेंगे कि हर पोस्ट पे उसने वहां लिखा है अम्मी और अप्पी। ये वाला पोस्ट दिखा दीजिए। ये उसकी बहन का बर्थडे है और उसने क्या लिखा आप देखिए, हैप्पी बर्थडे टू अप्पी। ये सेलिब्रेशन का खर्चा भी तुनिशा ने किया था। हाँ, ये सेलिब्रेशन का खर्चा भी टुनिशा ने किया। आपको फिर से करना पड़ेगा, आप अपने पास सामने पकड़ के रखिए, वो जूम इन कर लेंगे आपके कैमरे पे जो आप पोस्ट दिखाना चाह रहे हैं। इसका अकाउंट है, पर ये आप कैसे वकील साहब एस्टैब्लिश करेंगे कि एक सेकंड सवाल सुनिए, ये कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कि धर्म परिवर्तन के लिए उन पर दबाव था? क्योंकि लव जिहाद का मतलब ये होता है कि धर्म परिवर्तन के लिए दबाव हो। बहुत अच्छा सवाल आपका। इस पे मैं ये बोलना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट था कि जब इस लड़की का ब्रेकअप हुआ इसके साथ, हाँ। फिर भी ये लड़की को, उस लड़के को रोज सेट पे मिलना है, हाँ। रिलेशंस है, सीन करने हैं, हाँ।
सीन करने के बाद अगर आप ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ, बट स्टेटमेंट्स हुए हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया है कि जब ये लड़की सुबह सेट पे आती थी, शी वाज ऑलवेज हैप्पी। द मोमेंट देयर वाज अ ब्रेक, जब ये लंच पे बैठते थे, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती थी जिसके कारण पूरा दिन उसके बाद का उसका खराब नहीं गुजरता था। अब रहा सवाल धर्म परिवर्तन का, क्या उसको फोर्स किया जा रहा था, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं। ऐसे स्टेटमेंट्स हैं और ऐसे, जहां तक मुझे याद है, कुछ मीडियाज में इंटरव्यू भी चले कुछ उसके को एक्टर्स के, जिन्होंने उनको हाजी अली के दरगाह पे दोनों को देखा था। जब उसको सवाल किया गया था कि हाउ कम शी इज हियर, बिकॉज शी वाज नेवर बीन देयर। और रहा सवाल के आपने जो कहा कि धर्म परिवर्तन, जब उसको मालूम पड़ गया कि तुनिशा के साथ सेजान ने ब्रेकअप किया है, फिर भी तुनिशा उसके पास जाना चाहती थी, तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं सब एक्सेप्ट कर रही हूं आपके लिए, जो भी आपकी चीजें हैं। दैट इज कॉल्ड के लव पैशन, कि लव के लिए मैं उसके लिए कुछ भी करने के तैयार हूं। उसका आपको नजारा जो दिखेगा वो इसमें भी दिखेगा। जो उसका लास्ट पोस्ट है, ये 24 तारीख का पोस्ट है। अगर आप ये मानते हैं कि एक लड़की सुसाइड कर सकती है, तो ये शब्द कभी नहीं लिखेगी। ये आप देखिएगा, उसके लास्ट पोस्ट है, 24 तारीख का पोस्ट है। एग्जैक्ट 1 से 1.5 घंटा पहले इंस्टाग्राम में वो लड़की क्या लिखना चाहती है, दोज हु आर ड्रिवन बाय देयर पैशन डज नॉट स्टॉप। इसका मतलब है कि शी वॉज बिलीविंग इनटू के शी इज गोइंग टू गो अहेड, शी वॉज नॉट गोइंग टू कम बैक इन दिस वे। उसका वर्ड का मतलब समझिए, दोज हु आर ड्रिवन बाय द पैशन डू नॉट स्टॉप, एंड शी वॉज टोटली ड्रिवन बाय द पैशन टू बी एन गुड एक्टर, शी वॉज। तो एक लड़की जो इतने कामयाबी हासिल करने के बाद उसको अचानक से क्या हुआ, और सबसे बड़ा सवाल जो आपने पूछा कि हाउ यू आर गोइंग टू गेट कन्विक्शन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू सी दैट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने आज जो उसकी बेल एप्लीकेशन में रिपोर्ट फाइल की, उसमें पुलिस का भी यही मानना है कि 15 मिनट पहले जब ये दोनों कमरे में थे और कोई नहीं था, ऐसा क्या बोला गया तुनिशा को कि उसको उस सेट पे सुसाइड करना पड़ा। मेरा ये मानना है, अगर ब्रेकअप हुआ था 20 दिन पहले, तो तुनिशा के पास बहुत लंबा सफर था। 20 दिन में कभी भी ब्रेकअप करके सुसाइड कर सकती थी, अपने घर कर सकती थी। वो अपना घर क्यों नहीं चूज किया उसने? क्योंकि 24 तारीख को कुछ ना कुछ ऐसा शहजान के द्वारा बोला गया था जिसने उसे इंस्टिगेट किया। आपको भी यही लगता है? मेरे को भी यही लगता है। शीजान उस दिन सुबह गई थी तो बिल्कुल अलग मूड में थी वो। ठीक थी, बस जैसे नॉर्मली जाती है रोज वैसे थी वो। क्रिसमस की टिकट्स बुक करने को वो उसने क्रिसमस की टिकट बुक करवा दी 1 घंटा पहले। वो उसके बाद क्या हुआ पता नहीं मेरे को। और भी बहुत सारे आरोप हालांकि परिवार वालों ने लगाए हैं, लेकिन एक हिस्सा और सुना देते हैं उनकी मां का। हाँ बताइए। आप जरूर उस पर जवाब दीजिएगा। किसी बच्चे ने सुसाइड किया है और कल की डेट में उनका वकील पावर ऑफ अटर्नी ले रहा था। वो पावर ऑफ अटर्नी किसी को देके जा रही है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, आपकी औलाद चली गई है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपकी लाइफ का भी एक मकसद होना चाहिए कि आपकी बच्ची ने ऐसा क्यों किया है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। और वो पावर ऑफ अटर्नी उस बच्ची के केस की वो देके जा रही हैं और वो चली गई हैं। वो ये कैसे कोई मां कर सकती है? क्या कहेंगे? मैं इस मामले में ये बोलना चाहती हूँ कि ये चीज़ें मैंने तब की हैं क्योंकि जो उसके बाकी के रिचुअल्स थे, जैसे उसके एशेज थे और उसकी जो अंतिम अरदास थी, मैंने चंडीगढ़ में करनी थी। बिकॉज ऑल माई रिलेटिव्स आर देयर, माई चाचा चाची सब कुछ थे, मेरे फादर वहाँ थे, तो मेरे को सब कुछ वहाँ करना था क्योंकि बॉम्बे में कोई भी नहीं था मेरा। मतलब आप लोगों ने कितने सारे सपने देखे होंगे? बहुत सपने, मैंने तो बहुत, मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या मेरा ड्रीम्स था उसको लेके। 4th we were supposed to celebrate her surprise हाँ, birthday और party, मैंने the biggest 4 party. तारीख को उसको सरप्राइज पार्टी देने का प्लान था। एंड आई डिस्कस विद पवन कि पवन तुम प्लान करके कहाँ पे करना है। कहता मैं देख रहा हूँ जगह। 10 मिनट पहले हमारी बात चल रही थी और बीच में हॉस्पिटल से उनका कॉल आता है और ये भागे इधर से, वो भागे इधर से, मैं भागा और वहाँ हमको डेड बॉडी मिलती है जाके। वनीता जी, एक बच्ची की तरह कैसी थी वो? अपनी बेटी को कैसे आज याद करेंगे आप? मैं तो, मेरे दिल में है वो, मेरे से याद तो मैं रोज ही करती हूँ उसको। मेरे को ऐसे लगता है कि अभी वो उठेगी और शी कॉल्ड मी मम्मा आई लव यू। आपके लिए दिन रात कुछ भी सब मुश्किल हो गया होगा? मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे को लाइफ अब आगे कैसे मैंने काटनी है, ये मेरे को इतना मुश्किल है क्योंकि मेरा एक ही बच्चा था।
उसको एक्टिंग पसंद है, वो एक्टर बनना चाहती है, ये सब कैसे आप लोगों ने फिगर आउट किया, कैसे वो आगे बढ़ी? वो कैसे आगे बढ़ी, वो गॉड गिफ्टेड था उसको एक्टिंग और सिंगिंग का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था उसको। वो कहती थी मम्मी मेरा पैशन है, जब कैमरा ऑन होता था तो वो सब कुछ भूल जाती थी कि कौन मम्मा, कौन क्या, उसका मोबाइल फ़ोन। यू आस्क, आप उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर से पूछिए कि वो क्या करती थी। एक माँ की नज़र से आपने कैसे उसके ग्रोथ को देखा? मैं तो डे बाय डे उसको अच्छा देखती थी कि चलो बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। अभी उसकी 2 मूवीज़ और आनी है, अभी आवाज़ मस्तान जी के साथ उसने अभी की हैं, और एक उसकी लीड मूवी आ रही है, और अभी जस्सी गिल के साथ उसने सॉन्ग्स करने थे। वो सब कुछ रह गया उसको। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वो बहुत ये excited म्यूजिक थी। वीडियो के लिए। जस्सी गिल कभी से मैंने उसको फोर्स नहीं पर्सनली किया, कभी नहीं। मिलकर आई थी अभी 2 दिन हाँ, पहले। JW मैरियट में मिलके आई है हफ्ता पहले उसको। और उनकी मदर बोल रही हैं कि वो म्यूजिक वीडियो नहीं करना चाहती थी, वो मैंने खुद जाके जस्सी गिल से अकेले मिलकर मिलके आई है, 2 दिन जाती रही है और ये JW बहुत मैरियट। एक्साइटेड थी। उसने अपने फ्रेंड्स को भी बोला कि मैं जस्सी गिल के साथ म्यूजिक करने वाली, वीडियो करने वाली हूँ। तो कुछ उनका ऐसा शूट हुआ है जो आने वाले वक्त में रिलीज होगा, लोगों के सामने आएगा? 2 है। नहीं, जस्सी गिल जस्सी गिल के साथ तो नहीं अभी। उसका अभी मूवी आएगी आवाज मस्तान के साथ, 3 मंकीज। उसमें उनका रोल है? हाँ, उनका रोल है, एक लीड रोल है, उसको वेब एक लीड सीरीज में रोल है, उन्होंने वो वेब convert किया है। सीरीज में आएगा, वो भी मूवी है, वो आएगा। आप जाएंगी देखने? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। संभालना का आपके लिए हिम्मत जुटाना मुश्किल है। बस मेरा यही है कि शीज़ान की फैमिली पूरी इन्वॉल्व थी, उसकी बहन, उसकी माँ और शीज़ान, इन तीनों की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और ख़ास करके शीज़ान का डोप टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि वो ड्रग्स लेता था। तनीषा को जो उसने आदत डाली है स्मोक की, क्या ये मेरे को पूरी क्लैरिफिकेशन चाहिए सारी। उसके लिए तो खैर केस चल ही रहा है। आपसे भी एक सवाल है, लेकिन आपने कहा कि आप हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे उसको स्क्रीन पे देखने की। नहीं, क्यों? मैं उसको देख नहीं पाती। अभी भी कई बार मोबाइल खोलती हूँ तो उसकी फोटोज आ जाती हैं आगे, तो आई क्राई, वैसे नहीं हो पाता कुछ। अच्छा, आप बताइए, डॉक्टर से कुछ बात हुई थी क्या जब लेके गए थे, या उस बारे में अगर आप बताएं कि डॉक्टर ने क्या कहा था? जहाँ तक मुझे याद है, आई वॉज वॉचिंग इवन ऑन द डे 1 व्हेन दिस इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 24 दिसंबर। वहाँ पे एबीपी माजा ने एक प्ले किया था, डॉक्टर का कुछ स्टेटमेंट, वो डॉक्टर के इंटरव्यू चल रहा था, तो डॉक्टर का ऐसा बोलना था, जहाँ पे जो मैंने लाइव सुना है, कि 30 मिनट्स प्रायर व्हेन शी हैज बीन टू द हॉस्पिटल शी वाज डिक्लेयर्ड डेड। तो अगर 50 मिनट एक लड़की को सेट से लेके जाने में उन्हें लगा, तो इसका ये मतलब तो जरूर साबित होता कि 15 से 20 मिनट पहले वो लड़की जरूर जिंदा होगी गाड़ी में। और वो गाड़ी भी किसकी थी? ना प्रोडक्शन की गाड़ी नहीं थी, तुनिशा की गाड़ी थी। और गाड़ी में कौन बैठा था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, एक ड्राइवर, एक प्रोडक्शन हाउस और एक शीज़ान खुद। तो वो ड्राइवर तो तुनिशा का ही होगा? हाँ, तो वो तो लेके गया है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट्स में बहुत कुछ रिवील होगा जब इन्वेस्टिगेशन निकलेगी। तो ड्राइवर क्या कह रहे हैं, क्या हुआ? ड्राइवर को तो ऐसा बोलना है कि मैं सबसे पहले हॉस्पिटल में लेके गया, जहां पे शीज़ान ने मुझे ना बोल दिया कि इस हॉस्पिटल में नहीं जाना है हमें, जो कि सिर्फ 3 मिनट, जो कि 3 मिनट दूरी पे था। उसके बाद 7 मिनट दूरी पे एक हॉस्पिटल है, उसके बाद 9 मिनट दूरी पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। पर फिर भी उसे ऐसे हॉस्पिटल पे लेके गया जहां पे ट्रेवल करने में 40 मिनट लगा, और जबकि दोपहर का समय था। अगर बॉम्बे की लाइफ आप समझे, स्टूडियो से दूसरे हॉस्पिटल की तरफ समझे, शाम का समय होगा तो क्या बहुत सारे स्टूडियो से निकलते हैं तो ट्रैफिक भी होता होगा, पर उस समय दोपहर के समय तो कोई ट्रैफिक भी नहीं था। और सारे मेंबर्स हॉस्पिटल के, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जहां से हमने बात की, उनका ऐसा बोलना है कि सारे जितने भी कोई भी बीमार या कुछ भी होता है सेट पे, तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आता है, हमारे पास यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी रहती है, सब कुछ है। पर ड्राइवर ने क्या बताया, क्या होश में थी या बेहोश थी? ड्राइवर, मेरे को यहाँ तक ड्राइवर का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा नहीं है, पर वो उन्होंने जो दिया होगा पुलिस के पास, उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुआ है, तो वो बहुत क्रूशियल है मेरे लिए, और मैं भी उसी पे रियायत करता हूँ। पर 50 मिनट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही रहेगा मेरे आर्ग्यूमेंट में, कि व्हाट वाज द नेसेसिटी टू टेक हर सो फार अवे।
एंड दैट पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, उसमें सब में टाइम भी आएगा, तो वो सब रिवील हो जाएगा कि वो 50 मिनट की दूरी तक क्यों ले गए उसे? सबसे बड़ा सवाल उठता है। अगर वो चाहता था तो, अगर उसका जो क्लेम है कि वो इतना प्यार करता था लड़की से, तो उसको इतना लंबा लेके जाने की जरूरत नहीं थी। वो ये सोचा होता कि सबसे नजदीक से हॉस्पिटल में इसका इलाज किया जाए। आपको कुछ बताया ड्राइवर ने? मेरे को कुछ नहीं बताया उसने, जो भी बताया उसने पुलिस को बताया है। मेरे को तो बस फोन प्रोडक्शन का आया था कि आप हॉस्पिटल आ जाओ। और वो हॉस्पिटल आपके घर से कितनी दूर था? मेरे को लग गया था उस दिन कुछ 45 मिनट घंटा लग ही गया था, बिकॉज ऑटो में निकली मैं फटाफट, क्योंकि दूर था नए गांव मीरा रोड से, फार अवे, एंड देयर इज अ ट्रैफिक ऑन फाउंटेन पे ट्रैफिक बहुत था वहां पे। अब हम लोग इस बातचीत के अंत की तरफ आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा जो आप बोलना चाहें, कुछ जो आप श्रद्धांजलि के तौर पर अपनी बेटी के लिए बोलना चाहें, जो शायद हमेशा के लिए लोगों के जहन में याद रहेगा, क्योंकि आज भी जब हम लोग टुनीशा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं तो सबके लिए यकीन करना मुश्किल है कि वो इस दुनिया में नहीं रही। आप क्या कहेंगे वनीता जी? टुनीशा तो खैर मेरे साथ ही रहेगी हमेशा, गई नहीं है वो, मेरे साथ ही रहेगी वो। आपको लगता है कि आपके आसपास अभी भी वो है? बहुत लाइवली थी घर में, बहुत ज्यादा। वो हंसती थी तो मैं हंसती थी, वो रोती थी तो मैं रोती थी, बस बात खत्म। मेरा इतना ही कहना है। आपने अपनी जिंदगी टुनीशा के नाम कर दिया था? बिल्कुल। काम को लेकर या कोई ऐसा स्ट्रेस जिसके बारे में कभी उसने शेयर किया हो आपसे? नहीं, स्ट्रेस उसको कभी नहीं था, क्योंकि वो इतनी खुशी खुशी काम करती थी अपना ना, तो वो उसको मजा, कहती मम्मी मेरे को एक्टिंग करके मजा आता है, वो ये बोलती थी मेरे को कि मम्मी जब मैं काम करती हूँ तो मेरे को मज़ा आता है। जैसे कई बार 10 दिन का शूट हुआ, फिर मैं उससे पूछती थी, मैं कहा बेटा कोई ऑफ लेना है तो ले ले बेटा, तो छुट्टी हो जाए, घर पे मसाज वगैरह करवा ले, तू रेस्ट कर ले। नहीं मम्मा जाने दो, मेरे को शूट करना है मम्मा, घर पे रह के भी मैंने क्या करना है, लाइक दिस शी यूज्ड टू लाइक दैट। कोई भी नहीं सोचता या कल्पना करता कि इस तरह से 20 साल की उम्र में छोटी सी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा स्टेप उठा लेगी। और क्या है, जहाँ तक मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ तो है, इन्वेस्टिगेशन तो इसकी होनी चाहिए सब, शीजान की तो ज़रूरी है, बिकॉज क्योंकि अब मेरे को उसके फ्रेंड सर्कल से भी पता चल रहा है सब कुछ, कि टुनीशा ने बोला अपनी बेस्ट फ्रेंड से कि शीजान ड्रग्स लेता है, और वो मेरे को भी उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, क्योंकि टुनीशा ने तो कभी ऐसी सिगरेट कभी जिंदगी में नहीं हाथ लगाया था उसने। आपने बताया था कि वो मारने के बारे में भी उसने बताया था, क्या अग्रेसिव था बहुत शीजान? हाँ, गुस्से वाला था और गुस्सा भी कर देता था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर टुनीशा सपोज खाना नहीं खा रही है, उसने अपना खाना खाना है, उसको कोई लेना देना नहीं कि टुनीशा खा रही है नहीं खा रही है, भूखी है, उसको कोई लेना देना नहीं था इस चीज़ से, बस। पर मैं ये चीज़ आज भी बोलना चाहती हूँ कि ये जो 3-4 महीने में उसने खर्चा किया है, जो इतना पैसा मैंने उसको गूगल पे किया है टुनीशा को, और मेरा अकाउंट्स भी चेक किए जाए, और मैंने उसको जो कैश दिया है और उसके जो बॉय ने उस पर खर्च किया है, उसकी सिस्टर के ऊपर डेकोरेशन, ये सब खर्च, ये सारा पैसा कहाँ गया? क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक शूट पे जाती थी,
खाना वो घर से लेके जाती थी और कोई खर्चा नहीं था, पेट्रोल मैं डलवाती थी गाड़ी में, बॉय को पे मैं करती थी पेमेंट उसकी, तो कोई खर्चा उसका वैसा है नहीं था। तो वो सारा पैसा गया कहाँ खर्च कर दी थी, जहाँ उसकी ज़रूरतें पूरी कर रही थी, जहाँ उसकी गाड़ी ठीक करवा रही थी, जहाँ उसके घर पे हेल्प करती थी, कुछ ना कुछ तो था ना। इन्वॉल्वमेंट तो सारी फैमिली की है, मैं छोड़ूंगी नहीं, सीधी सी बात, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरा यही है, इवन सारा ये सब देख रहे हो, मेरे को पुलिस से भी है और ये मीडिया सब से है कि शीजान को सज़ा मिलनी ही चाहिए, बस बात ख़त्म। वो 15 मिनट में क्या हुआ मेरे को उससे मतलब है। मेरे को ये नहीं है कि पवन कौन है, संजीव कौशल कौन है, परमजीत कौन है, मुझे इन लोगों से कुछ नहीं लेना देना। मेरे को ये है कि वो जो 15-20 मिनट थे उसमें क्या हुआ अंदर मेकअप रूम में, और वही शीजान उसको उठा के लेके जा रहा है हॉस्पिटल में। मुझे इसका जवाब चाहिए। 15 मिनट मेकअप रूम में और फिर वहीं पे उसने उसी के रूम में सुसाइड किया, उसने शीजान के रूम में किया। वो शीजान का ही मेकअप रूम था? हाँ, वो शीजान का मेकअप रूम था। शीजान के ही मेकअप रूम में 15 मिनट दोनों साथ थे और फिर वहीं पर वो हुआ, उसकी हाँ, बॉडी मिली। उसने दरवाजे को बैंग करके गया। देयर आर स्टेटमेंट्स फ्रॉम द सेट मेंबर्स हाँ. कि ही द मोमेंट ही लेफ्ट दैट मेकअप रूम ही वाज सो एग्रेसिव एंड ही वाज एंग्री एंड ही लेफ्ट फॉर हिज शूट। वो गुस्से में शीजान वहां से हाँ. निकला, दरवाजा पीट कर पटक कर वहां से निकला गया, हाँ. और वही 15 मिनट का रहस्य अगर खुलेगा तो आपको लगता है कि सच सामने आएगा? सच सामने आएगा। बहरहाल मुश्किल था आपके लिए, क्योंकि आप अभी शोक मना रही हैं, यू आर ग्रीविंग योर डॉटर, लेकिन आप यहाँ पर आई और आपने अपना पक्ष रखा है। आप सब यहाँ पर हमारे साथ आए, इंसाफ हो और इंसाफ मिले ताकि उसकी आत्मा को भी शांति मिले। आप सभी का बहुत धन्यवाद, खासतौर पर आपका मैम। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।